हेलो एवरीवन, मैं आदित्य सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर का होल जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म में है, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है। ओके, किसके फॉर्म में है? डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में है। और यहाँ जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। अगर इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन का बात करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z is equal to complementary function plus particular integral. Okay, now calculating CF. Okay, CF को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन is given by ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे देते हैं स्टूडेंट? हम लोग d के जगह क्या पुट करते हैं? d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 हम लोग को पुट करना है। किसमें? इस f ऑफ d कॉमा d डैश के फंक्शन में, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर के जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 1 का होल इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर -1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ से अगर हम CF निकालना चाहें तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? हमारे पास होगा F1 y प्लस आयोटा x का होल प्लस F2 y माइनस आयोटा x का होल। ओके, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ से जो m है वो प्लस माइनस आयोटा है। ओके, सॉरी, m जो है वो हमारे पास दो है, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो इसको m1 और m2 के तरह ही हम ट्रीट करते हैं। तो f1 y ऑफ प्लस आयोटा x प्लस f2 y माइनस आयोटा x। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम लोग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। ओके, तो कैलकुलेटिंग पी आई हमें निकालना है। तो पी आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले पी आई इज इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर का होल, डी डैश स्क्वायर है ना, हाँ, डी डैश स्क्वायर का होल इंटू एक्स रेस टू पावर 2 एंड वाई रेस टू पावर 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इस तरह का अगर हमारे पास फंक्शन रहेगा तो पीआई को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? डी स्क्वायर कॉमन लेंगे और इसको बना देंगे 1 माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1 और फिर उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करेंगे। ओके, अब यहां पर हम डी स्क्वायर ही क्यों कॉमन लेंगे, डी डैश स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लेंगे? ये क्वेश्चन एराइज होता है। तो देखिए, जब m हमारे पास बड़ा या बराबर हो n के, तो हमको फॉर्म क्या लाना है? हमको लाना है डी डैश बाई डी का फॉर्म। और जब m छोटा हो n के तो हमें फॉर्म क्या लाना है? डी अपॉन डी डैश। ओके, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है उसको देखिए हम क्या कर रहे हैं? 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर। ओके, डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर का होल। ओके, अब यहाँ पर बहुत के मन में सवाल होगा कि डी स्क्वायर ही कॉमन क्यों लिए? जब कॉमन लेना था तो डी डैश स्क्वायर भी ले सकते थे, तो इधर हो जाता डी स्क्वायर बटा में डी डैश स्क्वायर का होल। तो कॉमन हम लोग यहाँ पर
इसलिए लेंगे जो हमारा कंडीशन है वो यहां पर मेंशन है, जब m बड़ा या बराबर होगा n के तो d डैश बाई डी का फॉर्म आना चाहिए। यहां पर ये जो फॉर्म है ये d डैश बाई डी होना चाहिए, और जब m छोटा होगा n से तो यहां जो फॉर्म है वो d बाई डी डैश आना चाहिए। और इनटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर का होल रेज टू पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका, 1 माइनस एक्स का एंड 1 प्लस एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन किसका, तो देखिए पहला 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स रेस टू पावर क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में प्लस था ना जी, यहाँ प्लस होगा ना, सॉरी ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर 4 माइनस एक्स रेस टू पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, यानी कि जिसका पावर ऑड हो उस पर नेगेटिव और जिसका पावर इवन हो उस पर पॉजिटिव साइन चलेगा। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1 के लिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। इन दोनों के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप इजीली जो है इसको प्रोसीड कर पाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग, ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहां पर 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर का होल रेज टू पावर -1 है, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं। उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन देखिए यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर का होल रेज टू पावर -1। ओके, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पहले आ जाएगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा डी डैश रेस टू पावर 4 बटा में डी रेस टू पावर 4 माइनस में अब इसका क्यू करेंगे तो आ जाएगा डी डैश रेस टू पावर 6 अपॉन डी रेस टू पावर 6, फिर प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम ये सारा टर्म ले लेंगे तो ये टर्म अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसका हमको करना होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार, फिर उसके बाद करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार, सॉरी वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार, और फिर करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 बार। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कर्ल बाई कर्ल वाई, और इसका मतलब क्या है कर्ल बाई कर्ल एक्स। अगर ये 1 बाई डी लिखा हुआ है तो ये 1 बाई कर्ल एक्स है, यानी कि ये है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कर्ल एक्स। तो इस चीज को नहीं भूलेंगे, ये क्या है, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है, क्योंकि डेल यहां ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो 1 बाई डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में और ये डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली जब ये एक्सपैंड होगा और एक्सपेंशन में हर एक टर्म के साथ जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा
तो हम फाइनली जब ऑपरेटर को इसके ऊपर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर अगर हम यहां पर अगर हम यहां पर x का ऊपर में क्या है x डैश स्क्वायर यानी कि कर्ल बाई यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल आप कितना बार निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है पावर 2 है, यानी कि यहां पर 2 बार निकालना है, तो 2 बार तो ये निकल जाएगा, लेकिन जब 4 बार निकालिएगा तो आ जाएगा 0। तो 4 बार निकालने पर जब 0 आ जाएगा तो इसके बाद का ऑपरेटर का वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो हमको हर एक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देखना होगा कि कितना एक्सपेंशन का कितना वैल्यू हम ले सकते हैं, कहां तक हम एक्सपेंशन के वैल्यू को ले सकते हैं ताकि वो 0 ना हो, है ना, 0 ना हो। तो यहां पर ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलेंगे वरना क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएंगे। तो ये क्या होगा 1/d², इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस डी डैश स्क्वायर बटा में d², इसके बाद आप निकाल ही नहीं पाइएगा डी डैश स्क्वायर बाई डी। हम ये 4 वाला जो फोर्थ ऑर्डर है वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 बार इंटीग्रेशन और 4 बार डिफरेंशिएशन, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन, जब 4 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा इस फंक्शन का तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये तो तीसरे बार के बाद ही 0 हो जाएगा, चौथा तो जाएगा ही नहीं। ओके, तो बाकी सारा आगे का जो ऑपरेटर है वो सब खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही 2 टर्म यहां पर बचेगा। समझ गए बात को? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस d² था ना जी, हाँ, तो d⁴ इंटू x² y² का होल विच इज इक्वल टू 1/d²। देखो अभी हम केवल लिख दे रहे हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बाकी क्वेश्चंस में हम नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये हो गया 1/d² इंटू x² y², 1/d² यानी कि ये एक्चुअली इंटीग्रेशन है x का 2 बार। ओके, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 1/d² x² y², उसके बाद हमारे पास आया माइनस, उसके बाद क्या आया हमारे पास माइनस d² बटा में d⁴, d² बटा में d⁴ इंटू x² y²। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डबल इंटीग्रेशन x² y² कर्ल x, यानी कि पार्शियली x के रिस्पेक्ट में इसको हमको 2 बार इंटीग्रेट करना है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है पहले तो 1 2 3 4 बार हमको इंटीग्रेट करना है, ओके, और 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है, तो x² y² 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 बार डिफरेंशिएट हमको y के रिस्पेक्ट में करना है, ओके, और उसके बाद हमको 4 बार डिफरेंस इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ओके, ये हुआ, ठीक है। पहले यहां डिफरेंशिएशन होगा, उसके पार्शियली y के रिस्पेक्ट में 2 बार, फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहां केवल x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 2 बार, क्योंकि यहां 1/d² है, यहां d⁻² है, फिर d⁴ है, यानी कि 4 बार। तो ये आपको करना पड़ेगा, यहां पर आप भाग नहीं सकते हैं, सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाता है लेकिन आपको करना पड़ेगा। ओके, अब इसको 2 बार x के टर्म में करेंगे तो देखो 2 है, अब इसको 2 बार इंटीग्रेट करेगा तो 2 के बाद एक बार पावर बढ़ेगा 3, फिर एक बार और होगा तो पावर बढ़ेगा 4, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 और इंटू 4 और इंटू y² कॉमन रहेगा, ठीक है, क्योंकि पार्शियली x के रिस्पेक्ट में हो रहा है माइनस। अब यहां पर आते हैं, ये 4 बार 1 2 3 4, पहले इसको डिफरेंशिएट करिए y को 2 बार, जब y को 2 बार डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y को तो बचेगा 2y, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, खाली 2, तो ये हो जाएगा 2x² का होल इंटू कर्ल x। अब इसको 4 बार इंटीग्रेट करना है, ये क्या हो गया x⁴, सॉरी
एक्स रेस टू पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 12, 4 तिरके 12 माइनस, अब इसको चार बार आपको करना है। कितना बार? 4 बार आपको यहां पर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो 4 बार जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 2 इंटू एक्स को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 3, फिर अगला बार इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 4। ठीक है, 2 बार हो गया। फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 5, फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 6, एक्स रेस टू पावर 6। ओके, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये बच जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 वाई स्क्वायर बाई 12 माइनस 6 पचे 30, 30 और 3 दूना 6, 6 तिया 18, 180, 180। ये हो गया हमारे पास पी आई। ये क्या आया? पर्टिकुलर इंटेग्रल। अब यहां पर आप लिख सकते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन is given by z is equal to f of क्या था? y plus iota x f1 of y plus iota x plus f2 y minus iota x plus x square y square by 12 माइनस एक्स रेस टू पावर 6 बाई 180। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका बीटेक एग्जामिनेशन में लॉन्ग में ये सब क्वेश्चंस आते हैं और इतने ही लंबे सॉल्यूशंस इसके होते हैं, तो सॉल्यूशन तो आपको लंबा मिलेगा ही मिलेगा और आपको करना पड़ेगा अगर आपको एग्जामिनेशन में नंबर्स चाहिए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स कर्ल y प्लस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। काफी लंबा इसका सॉल्यूशन चलेगा। ओके, सॉल्यूशन डायरेक्टली हम इसको सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि हम लोग टाइम बचा सकें, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा स्टूडेंट। डी स्क्वायर प्लस 2 डी इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर का होल इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन is given by कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर हम कैसे देंगे? कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, अब यहां पर लिखेंगे कैलकुलेटिंग सी एफ, फिर यहां पर लिखेंगे ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज गिवन बाय। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एम स्क्वायर प्लस m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। Therefore m plus 1 into m plus 1 which is equal to 0. Therefore m is equal to minus 1 comma minus 1
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू f1 y माइनस x प्लस x इंटू f2 y माइनस x। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, काफी इजीली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेटिंग पीआई। अब पीआई के लिए क्या होता है, 1/d² माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर का होल इनटू, इक्वेशन क्या है, प्लस ही, ओ नहीं प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है। पहले तो यहाँ पर देखिए, ये इतना लंबा टर्म है, ठीक है, इतना लंबा टर्म है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम डी स्क्वायर को कॉमन लें तो 1 प्लस, यानी कि यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो मल्टीनोमियल इक्वेशन, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, फाइनली क्या होगा, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन बनेगा। कैसे, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखें और डी स्क्वायर अगर कॉमन लें तो 1 अपॉन, ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर कॉमन लिए 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी प्लस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर, ये मेरे पास नीचे बचेगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/d स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2d डैश बाई डी प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल रेज टू पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका आपको लिखना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज है, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, सॉरी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल नहीं है, मल्टीनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म आपके पास है। ओके, तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए प्लस बी का होल रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस बी का होल प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल प्लस, सॉरी माइनस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल प्लस डॉट 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 डॉट। एक्चुअली अगर देखिएगा तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए प्लस बी का होल प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a प्लस बी का होल रेज टू पावर 4। ओके, तो इस तरह से ये एक्सपेंशन चलता रहेगा। अब इसको इस पे फिट करते हैं, जो हमको निकालना है 1 प्लस, हमको क्या निकालना है, 1 प्लस 2 डी डैश बाई डी प्लस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल, ये आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में a प्लस बी है तो ये दोनों का प्लस ब्रैकेट में रहेगा, तो 2d डैश बटा में d प्लस डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर का होल प्लस a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4d डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4,
ए बी, ए क्या है डी डैश, बी क्या है डी डैश स्क्वायर बटा में डी क्यू, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर डी डैश रेस टू पावर 4 अपॉन डी रेस टू पावर 4 का होल माइनस डॉट 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 डॉट। ओके, तो इसको हम इसके ऊपर फिट कर दिए और ये हम एक्सपेंशन निकाल लिए। अब यहां पर एक्सपेंशन में अगेन हमको देखना है कि हम कहां तक डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखो सेकेंड टर्म तक तो ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, इसको अगर देखिएगा तो सेकेंड टर्म तक हो जाएगा, यानी कि डी डैश स्क्वायर कहने का मतलब है कर्ल बाय कर्ल वाई, दो बार यानी कि दो बार इसको डिफरेंशिएट करिएगा, ये आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। हालांकि हम लोग पहले डिफरेंशिएशन का देखते हैं, इंटीग्रेशन का नहीं देखते हैं। ओके, इस चीज को भी ध्यान में रखना है, डिफरेंशिएशन का देखना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से फ्रैक्शन जो हमारा फंक्शन है वो छोटा होता चला जाता है ना। जैसे एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स आता है, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। ओके, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होगा, अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो सी एक्स आ जाएगा, है ना। तो हम लोग एक्चुअली में डिफरेंशिएशन देखते हैं, इंटीग्रेशन नहीं देखते हैं। तो आपको डिफरेंशिएशन देखना है, और डिफरेंशिएशन कहां रहेगा ऊपर। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप देखिएगा तो स्क्वायर तक जा सकते हैं, तो यहां स्क्वायर टर्म है, यहां नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर और ये एक और टर्म, तो ये डी डैश क्यू होगा। एक्चुअली क्या है, ये डी डैश क्यू है, आप इसको डी डैश क्यू लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये क्या है, यहां पर है ये डी डैश का क्यू। तो क्यूब वाला डिफरेंशिएशन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि y का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, उसको दो बार डिफरेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा, तीसरा बार डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 आपके लिए यहां पर काम नहीं आएगा, है ना, 0 आपके लिए यहां पर काम नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जिसका पावर 2 है वहीं तक लेंगे। तो इसमें हम कहां तक लेंगे, हम यहां तक लेंगे। ओके, तो इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 डी डैश बाई डी माइनस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे माइनस 2 डी डैश बाई डी माइनस डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यही था, हाँ यही था। उसके बाद प्लस 4 डी डैश स्क्वायर प्लस 4 डी डैश स्क्वायर बटा में डी स्क्वायर। हम इतना ही एक्सपेंशन कंसिडर करके चलेंगे। ओके, इनटू फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल। अंदर देखो क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में माइनस में हो जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 डी डैश बाई डी माइनस 3 डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया। अब इसका जो स्क्वायर है इसको अंदर ले जाएंगे, 1 बटा में डी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 डी डैश बटा में डी क्यू माइनस 3, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, ये बड़ा में से छोटा गया ना तो ये प्लस हो जाएगा, 3 डी डैश स्क्वायर बटा में डी रेस टू पावर 4 का होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको एक एक के साथ या तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको एक एक के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन आएगा। ओके, इसको ये 3 है, ये भी 3 है, इसको एक एक के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको इसके साथ, ओके, उसके बाद फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। ओके, तो उस तरह से हम कर सकते हैं पहला। दूसरा,
दूसरा हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एक ऑपरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आप करना चाहें, हम एक एक ऑपरेटर को लेकर के चल रहे हैं। एक ऑपरेटर को इसके साथ कर दिए, पूरा कंप्लीट हो गया, माइनस 2 डी डैश बाई डी क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3 डी डैश बाई डी रेस टू पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, ओके। यहाँ तक आई होप कोई इशू आपको नहीं हुआ होगा। ओके, काफ़ी इजी है। अब इसको हमको क्या करना है, 2 बार इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली ये है क्या, ये है 2 बार इंटीग्रेशन। ओके, फिर से हम एक बार यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये है क्या, ये है 2 बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू कर्ल एक्स। 2 बार इंटीग्रेशन केवल एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस 2। ये क्या है, ये एक्चुअली 1 2 3 बार इंटीग्रेशन और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और 3 बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, और ये क्या है, ये स्क्वायर था ना जी। हाँ, कहीं कुछ छूटने ना रहा है, देख लो तो गलत हो जाएगा। 3, ये क्या है, ये है 2 बार डिफरेंशिएशन और 4 बार इंटीग्रेशन। 1 2 3 4 और ये 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और 4 बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, तो ये चीज है। आप चाहें तो पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर लो, हम एक साथ सॉल्व कर देते हैं। ओके, हम एक साथ सॉल्व कर देते हैं। कुछ नीचे छूटा तो नहीं है ना, देख लेंगे। 1/2 नहीं, कुछ नहीं छूटा है। ओके, 4 3। चलिए, अब इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x के पास क्या पावर चढ़ेगा, तो देखो x यहाँ है और x यहाँ है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो कहानी खत्म। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और दूसरा बार इंटीग्रेट करेंगे तो x4, तो एक क्यू और एक 4 प्लस इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार करेंगे तो स्क्वायर, फिर एक बार करेंगे तो क्यू, यानी कि 2 × 3। इसमें तो x है ही नहीं, कहानी खत्म। -2 ब्रैकेट आ जाइए। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में जब आप इसको पहले डिफरेंशिएट करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो पार्शियली करना है y के रिस्पेक्ट में। पार्शियली y के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये यहाँ तो y है नहीं, कहानी खत्म, कांस्टेंट है। यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये बन जाएगा x और ये हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा x + 2y। तो ये क्या बन जाएगा, x + 2y। और फिर इसको 3 बार हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x तो यहाँ है, ठीक है, ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3 बार। एक बार करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर, दूसरा बार करेंगे तो q और तीसरा बार करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ 4 हो गया प्लस 2 इंटू, यहाँ पर एक बार करेंगे तो आएगा x, नीचे आएगा 1, दूसरा बार करेंगे तो आएगा 2 और तीसरा बार करेंगे तो आएगा q, x³ इंटू y। ओके, प्लस 3। अब देखो इसको पहले 2 बार डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में और उसके बाद 4 बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा है तो हम एक स्टेप और लेंगे। 2 बार इसको पहले डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट होगा तो x बचेगा, उसके बाद डिफरेंशिएट करिएगा, कहानी खत्म, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिएगा एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा y के रिस्पेक्ट में तो 2y आएगा। ओके, दूसरा बार अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेगा y के रिस्पेक्ट में तो खाली 2 बचेगा, तो ये बच जाएगा 2 कर्ल x। ओके, यानी कि अब आपको 2 को इंटीग्रेट करना है 4 बार। ओके,
अब यहां देखो 2 जो है इसके साथ भी है और अंदर भी है। ये जो 2 है वो ये वाला है, x प्लस 2y वाला 2 है, ठीक है ना, ये x प्लस 2y वाला 2 है। ओके, अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 2 कट गया तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 2 कट गया तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x रेज टू पावर 4 बाई 12 पहला टर्म, ओके, 4 तिरिक 12 प्लस एक्स क्यू वाई बाई 3 2 जा 6 प्लस एक्स क्यू वाई बाई 6 माइनस 2, इसमें इंटू करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा तो 4 तिहाई 12, तो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 12, अगेन माइनस, क्योंकि ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, अगेन 2 दूना 4, ये 2 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा ये वाला 2 और नीचे वाला 3, तो 2 बाई 3 एक्स क्यू वाई, 2 बाई 3 एक्स क्यू वाई, और उसके बाद प्लस 3, यहां कुछ नहीं है, इसको 4 बार इंटीग्रेट करेंगे तो यहां क्या आएगा, तो यहां आ जाएगा प्लस 3 2 जा 6 इंटू इसको 4 बार इंटीग्रेट करिए, तो पहला बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1, दूसरा बार करेंगे 2, तीसरा बार करेंगे तो 3, चौथा बार करेंगे तो 4, ओके, यानी कि x रेज टू पावर 4, ओके। अब ये 6 है, 3 दूना 6 है, ये कट गया, ये कट गया, x रेज टू पावर 4 बाई 4। अब देखो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस, यहां देखो ये एक्स क्यू वाई बाई 6 है और ये 2 बाई 3 एक्स क्यू वाई है, ओके, एक्स क्यू वाई 2 एक्स क्यू वाई बाई 3, यहाँ है एक्स क्यू वाई बाई 6, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है माइनस, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, माइनस 4 और प्लस 1, तो क्या बचेगा, माइनस 3 एक्स क्यू वाई विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 माइनस ये 3 दूना 6 एक्स क्यू वाई बाई 2। तो इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा सॉल्यूशन करते समय। तो हमारे पास पी आई आ गया, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन is given by z is equal to क्या था हमारे पास, f1 y माइनस एक्स प्लस एक्स, f2 y माइनस एक्स, तो f1 y माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू f2 y माइनस एक्स, ओके, प्लस x रेज टू पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स क्यू वाई बाई 2, ओके। तो देखिए कितना बड़ा हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल था, इसको सॉल्व करते करते हमारे पास सॉल्यूशन कितना छोटा फाइनली आ गया। तो इसीलिए एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल में समय भी ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, लंबा जा रहा है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लंबा जा रहा है और सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, अगर लंबा जा रहा है और सॉल्यूशन में आप फंसते जा रहे हैं तब वहां पर चिंता का विषय बनता है, ओके स्टूडेंट। तो वीडियोस को इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा शेयर करते रहेंगे ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, ओके। थैंक यू वेरी मच।